तो जब से ये इंडिया में न्यूज़ फैल गया कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है, इंडिया में दो टाइप के लोग बढ़ चुके हैं। एक टाइप के लोग बोलते हैं कि टिकटॉक वापस नहीं आएगा, एक टाइप के लोग बोलते हैं कि टिकटॉक वापस आएगा। अब मैंने इन दोनों टाइप के लोगों का जो केस स्टडी से उन दोनों को कंबाइन किया है और आपके सामने मैं अब पॉइंट्स रखने वाला हूँ कि क्यों टिकटॉक इंडिया वापस आ सकता है और क्यों टिकटॉक इंडिया में वापस नहीं आ सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, और संग ही संग मैं आपको ये भी बताऊँगा कि टिकटॉक इंडिया के जो हेड है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को क्या मैसेज दिया है कि आगे किस लिए काम करना होगा, क्या काम करना होगा। मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ताकि हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि टिकटॉक इंडिया में आने के बाद किसी इंडियन कंपनी के संग मिल के काम करेगा, फिर चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर फ्लिपकार्ट हो। बट ऐसा हो सकता है कि जो बॉर्डर में जो जितना भी टेंशन होता है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में, उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को रोक सकता है कि वो टिकटॉक के संग मिल के काम ना करे और आगे इन फ्यूचर इंडिया में कोई भी प्लान या ऑपरेशंस नहीं बनाए। तो ये पहला ऑब्स्टिकल हो सकता है कि टिकटॉक इंडिया में वापस ना आए। जो दूसरा ऑब्स्टिकल है कि टिकटॉक इंडिया वापस नहीं आएगा इंडिया में, वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से खुद। क्योंकि टिकटॉक अगर इंडियन गवर्नमेंट के संग मिल के इन्वेस्ट करता है, अगर इंडियन कंपनीज लाइक जियो या फिर कोई भी बड़ा कंपनी अगर टिकटॉक में अपना ऑपरेशन में पैसा लगाता है, तो फिर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट टिकटॉक को नहीं अलाउ करेगा कि वो अपना एल्गोरिथम्स और डेटा को इंडियन कंपनीज के संग शेयर करे। तो फिर ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि आपने एक नया गाड़ी खरीदा बट आपको उसका चाबी ही नहीं दिया गया है। तो ये हो सकता है दूसरा ऑब्स्टिकल कि टिकटॉक वापस ना आए इंडिया में। थर्ड ऑब्स्टिकल है कि टिकटॉक वापस नहीं आएगा इंडिया में, वो है सबसे मेन रीज़न कि टिकटॉक क्यों बैन हुआ था। टिकटॉक बैन हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा चोरी करता है इंडियन यूज़र्स का, बहुत ज़्यादा पर्सनल प्राइवेट डेटा कलेक्ट करता है। और किसी एक रेडिट यूज़र ने तो ये तक कहा था कि जितना डेटा फेसबुक और गूगल किसी एक इंडिविजुअल यूज़र का रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा डेटा टिकटॉक यूज़ करता है, टिकटॉक चुरा लेता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है डेटा यूज़ करने का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर टिकटॉक अपने सिस्टम्स में बदलाव नहीं लाता है, अगर टिकटॉक कुछ भी चेंजेस नहीं करता, वो सेम अमाउंट ऑफ डेटा वापस से लेगा, तब तो टिकटॉक कोई भी हाई में वापस आ ही नहीं सकता। तो ये थे 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत लॉजिकल है कि टिकटॉक वापस ना आए इंडिया में। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ कि जिससे ये लग रहा है कि टिकटॉक वापस आ सकता है इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, टिकटॉक इंडिया का जो हेड है निखिल गांधी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ में जो एम्प्लॉयज़ को जो कि 2-3 हज़ार या और भी ज़्यादा हज़ार में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इंडिया में एज टिकटॉक और जो हेलो कंपनीज़ के अंडर में, उन्हें एक ईमेल भेजा था और उस ईमेल में उन्होंने कुछ लिखा था। क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो उन्होंने लिखा था, वी हैव demonstrated unequivocal commitment to comply with the local laws, including data privacy and security requirements, and are therefore optimistic about a positive outcome. Our clarifications have been submitted to the government and will continue to allay any future or any further concern they may have. Together with our employees, we remain dedicated to our users and creators who have found not only recognition but also new avenues of livelihood through our platform. तो ये जो इतना बड़ा ईमेल है जो कि आप स्क्रीन में देख पाए, तो इस ईमेल से ये लगता है कि टिकटॉक का जो हेड है, टिकटॉक इंडिया का जो हेड है निखिल गांधी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा है कि टिकटॉक बहुत एक है जो इंडियन लॉज है, जो इंडियन नया कानून है, जो गवर्नमेंट ने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ बदलाव कर रहा है। तो एम्प्लॉयर्स को शायद उन्होंने कहा है कि वो भी एक मोटिवेटेड रहे और ये विश्वास बना है सभी एम्प्लॉयज़ में कि टिकटॉक इंडिया वापस आ सकता है, उन्हें पहले जैसा काम करना पड़ेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है कि टिकटॉक क्यों वापस आ सकता है इंडिया में, वो है एक इनसाइडर न्यूज़। तो जो इनसाइडर न्यूज़ है वो है ईटी की तरफ से, इकोनॉमिक टाइम्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक ये अंदर का जो खबर बाहर आया है सोर्स से कि टिकटॉक का जो वो टैलेंट कंपनी है बाइट डांस, जिसके अंडर में टिकटॉक चलता है, तो वो कंपनी अंदर ही अंदर मतलब बैक स्टेज में आफ्टर पबजी, जैसे पबजी अभी रीबैन मतलब बैन से हटने वाला है इंडिया में, तो बैक स्टेज में अंदर ही अंदर टिकटॉक इंडिया काफ़ी लंबे समय से कुछ काम कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि वो इंडिया में वापस ला सके और कुछ ऐसा बदलाव कर सके अपने ऐप में, जिससे या अपने सिस्टम में, जिससे कि वो इंडियन लॉ, इंडियन जो नया नियम लाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उससे वो मैच कर जाए और वापस से स्टार्ट हो जाए इंडिया में। तो अब आपके ऊपर है कि अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि क्या टिकटॉक इंडिया वापस से आएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए अगर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी टाइप की वीडियोस लाते रहता हूँ। और एक बात आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे। मैं गिव अवे कर रहा हूँ
बोल्ट ऑडियो का, स्टॉर्मैक्स ईयरफोन्स का, जिसका बिना अनाउंस होगा आज से ठीक 8-10 दिन बाद में इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का भी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। और मेरा एक और फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा गेमिंग वीडियोस बनाता है, उसका गेमिंग चैनल है, तो उस फ्रेंड का भी मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मॉजिटेक गेमिंग नाम है चैनल का। तो बस दोस्तों आज के इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।